सोचिए, एक ऐसी जंग जहां ट्रिगर दबाने से पहले फैसला इंसान नहीं बल्कि मशीन ले रही हो, जहां दुश्मन की पहचान, उसकी लोकेशन, उसकी प्राथमिकता सब कुछ एआई तय कर रहा हो, और जहां युद्ध सिर्फ जमीन या आसमान में नहीं बल्कि डेटा, नेटवर्क और इंसानी दिमाग के अंदर भी लड़ा जा रहा हो। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये आज की सच्चाई है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने यह साफ कर दिया है कि अब युद्ध बदल चुका है। अब यह सिर्फ हथियारों की ताकत का खेल नहीं है, अब यह स्पीड, डेटा और इंटेलिजेंस का खेल है। और इस नए युद्ध का सबसे बड़ा खिलाड़ी है एआई। पहले युद्ध कैसे होते थे? सैनिक मैदान में उतरते थे, कमांडर रणनीति बनाते थे और हर निर्णय लेने में समय लगता था। लेकिन आज समय ही सबसे बड़ा हथियार है, जो तेजी से फैसला ले सकता है, जो तेजी से दुश्मन को पहचान सकता है और जो तेजी से हमला कर सकता है। वही जीत के सबसे करीब होता है। एआई का सबसे बड़ा काम है डेटा को समझना। आज के युद्ध में हर जगह से डेटा आ रहा है। सैटेलाइट इमेजेस, ड्रोन फुटेज, फोन सिग्नल, इंटरनेट एक्टिविटी, सर्वेलेंस सिस्टम्स। इतनी जानकारी को इंसान अकेले समझ नहीं सकता। एआई इसे सेकंड्स में एनालाइज करता है, पैटर्न्स पहचानता है और खतरे की पहचान कर देता है। अब समझिए किल चेन, टारगेट खोजने से लेकर हमला करने तक की पूरी प्रक्रिया। फाइंड, दुश्मन को ढूंढना, ट्रैक, उसकी मूवमेंट को समझना, टारगेट, उसे चुनना, एंगेज, हमला करना। पहले इसमें बहुत समय लगता था, अब एआई इसे बहुत तेज कर चुका है। यही मॉडर्न वॉरफेयर की ताकत है। लेकिन खतरा भी यही है। एआई सिर्फ डेटा देखता है, कॉन्टेक्स्ट नहीं समझता। अगर डेटा गलत हुआ तो फैसला भी गलत होगा, और जब फैसले सेकंड्स में हो रहे हों तो इंसान के पास वेरीफाई करने का समय नहीं होता। इसे कहते हैं ऑटोमेशन बायस। जब इंसान मशीन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगता है। अब बात ड्रोन्स की। आज की जंग का सबसे बड़ा हथियार ड्रोन वॉरफेयर। 3 तरह के ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं: सर्वेलेंस ड्रोन्स, कॉम्बैट ड्रोन्स, सुइसाइड ड्रोन्स। एआई इन ड्रोन्स को और खतरनाक बना देता है। अब ये सिर्फ रिमोट से नहीं चलते, ये खुद टारगेट पहचान सकते हैं और अटैक कर सकते हैं। कम लागत, ज्यादा प्रभाव, कम जोखिम। अमेरिका ने एआई सपोर्टेड ड्रोन्स और ऑटोनोमस सिस्टम्स का इस्तेमाल बढ़ाया है। ईरान ने भी ड्रोन स्वार्म्स और मिसाइल अटैक्स का उपयोग किया है। अब जंग एक साथ कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है। आसमान में, समुद्र में, जमीन पर और डिजिटल दुनिया में। साइबर वॉरफेयर भी उतना ही खतरनाक है। पावर ग्रिड हैक करना, कम्युनिकेशन सिस्टम बंद करना, फाइनेंशियल सिस्टम्स को डिसरप्ट करना। एआई इन अटैक्स को तेज और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। लेकिन सबसे खतरनाक है इंफॉर्मेशन वॉर, फेक न्यूज, डीप फेक वीडियोज, एआई जनरेटेड प्रोपेगेंडा। ये सब लोगों के दिमाग को टारगेट करता है। जब लोगों को सच और झूठ में फर्क नहीं समझ आता तो ये भी एक तरह की जीत होती है। अब सवाल, फ्यूचर ऑफ वॉर क्या है? क्या एआई पूरी तरह जंग लड़ेगा? शायद नहीं, लेकिन यह तय है कि एआई हर युद्ध का कोर होगा। हर देश एआई आर्म्स रेस में है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल, अगर एआई गलती करे तो जिम्मेदार कौन? मशीन या इंसान? एआई युद्ध को तेज बनाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सही भी बनाए। एआई युद्ध को पावरफुल बनाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि एथिकल भी बनाए। आज का युद्ध सिर्फ सीमाओं का नहीं है, यह भविष्य का युद्ध है। और असली सवाल यही है, क्या हम एआई को कंट्रोल कर रहे हैं या एआई हमें? यही है एआई वॉर की सच्चाई। तेज, अदृश्य और बेहद खतरनाक।